देखिए, हम पढ़ना चाह रहे हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल में आते हैं तो बोर मॉडल ने प्लैंक के कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशंस यूज़ किया। यानी पार्टिकल एक छोटे छोटे पैकेट में है। बोला जाए तो कैसे समझना है पार्टिकल छोटे छोटे पैक में। अब ऐसा सोचिए, क्यों ना हम एक लाइट यहाँ से क्रॉस कराएं और लाइट को एक माइक्रोस्कोप से इतने पार्ट को हम देख रहे हैं। तो शुरुआत में तो लग रहा है लाइट सीधा जा रही है, लेकिन जब छोटे छोटे देखेंगे तो अगर मान लीजिए हम सोच रहे हैं, ये एकदम रियल नहीं हो सकता है, सोच रहे हैं केवल, तो हम देखेंगे लाइट एक जैसे गन से गोली निकलती है धन 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 धन, वैसे ही ऐसे ही मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ऐसे पास कर रहा है। तो वैसे ही फोटोन फोटोन पास करता है तो फोटोन एक फोटोन दूसरे फोटोन के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअस हो गई, ऐसे समझ लीजिए। और एक छोटे छोटे पैकेट में है जिसको ई बराबर लिखते हैं एच न्यू मतलब क्या हुआ, एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वही एच न्यू है। एच न्यू जो है कुछ नहीं है, वो एक्चुअली एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी है उसको ही एच न्यू बोलते हैं। और यही एक क्वांटाइजेशन है, एक फिक्स पैकेट के अंदर में चीज़ को बना बना के भेजना, वही एक क्वांटाइजेशन। अब देखिए, ये जो हमारा बोर का मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये एक ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ऑर्बिट है। अभी ये ऑर्बिट है। अब देखिए, ऑर्बिट में जो एनर्जी है डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये देखिए, इस ऑर्बिट में जो एनर्जी है, ठीक है, ये ऑर्बिट में एनर्जी है, इस ऑर्बिट में एनर्जी है, इस ऑर्बिट में एनर्जी है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी मान लेते हैं कि इस ऑर्बिट में है, तो अभी पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी एक फिक्स होगी, एक्स होगी, मान लेते हैं एक्स एनर्जी होगी, वो फिक्स है। तो हमको तो ये लग रहा है कि ऑर्बिट में एनर्जी है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कितनी है ये हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन हम ऑर्बिट देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये हम पता करते हैं। तो पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में भी इतनी एनर्जी होगी ही होगी। यानी कि इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी एक फिक्स रहेगी। फिर ये ऑर्बिट है, उसमें भी यही एनर्जी फिक्स रहेगी। और ये ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। इसी में जितना होगा, मतलब बोला जाता है ना कि ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स होती है। मतलब क्या कि इस ऑर्बिट में जो है, इस ऑर्बिट में जो एनर्जी है, जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन में जितनी ऊर्जा होगी वही इस ऑर्बिट में होगा, वही इस ऑर्बिट में होगा। नहीं समझ में आया क्या? अच्छे से समझे? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम एक पार्ट को लेते हैं, इतने पार्ट को लेते हैं, ठीक है, और जूम करते हैं, यहाँ से जूम इन करते हैं। यहाँ पे चलिए हम जूम कर देते हैं, जूम करके देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए, एक तरह का अगर सीढ़ी का बन रहा है ना, जैसे यही है बोर्ड का कॉन्सेप्ट। हम लोग जब पैर अगर छत पे चढ़ना होता है तो सीढ़ी के इस वाले पे रख सकते हैं और इस वाले पे रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते, ये खाली गिर जाएगा पैर। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन में जितनी ऊर्जा हो जाए, लेकिन इतना क्रॉस करने की ऊर्जा नहीं रहेगी, तब तक वो आगे नहीं जाएगा। चाहे जितना एनर्जी रहे तो इसी में रहेगा या इसी में रहेगा। जब तक उतना नहीं पास कर लेगा, तब तक इतना एनर्जी गैप नहीं कर लेगा, तब तक वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, E1 है, E2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक फिक्स एनर्जी E2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी E1 है, ठीक है। तो ऑर्बिट में एनर्जी E1 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, उसकी एनर्जी इतनी ही रहेगी इलेक्ट्रॉन में। तो उसी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में बुलाता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है, E बराबर एच न्यू होता है। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर E बट्टा एच, ठीक है। ये एक प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है ये प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये एनर्जी है। अब ये तो चेंजिंग हम ले रहे हैं, तो डेल्टा ई बटा, यहाँ तो मिट गया लगता है, डेल्टा एच बटा ये हम लेंगे, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी बराबर ये डेल्टा चेंजिंग ऑफ एनर्जी बटे प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है।
ये आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं। अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, मैं जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा रेडियस है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π होता है। देखिए ये जो टर्म है वो टर्म इंटीजर में रहेगा। अगर इंटीजर में n का वैल्यू नहीं है तो गलत हो जाएगा, जैसे क्योंकि वो क्वांटा में है। जैसे हमने चार्जेस में पढ़ा था कि चार्जर में वन इलेक्ट्रॉन जैसे पढ़ते थे Q बराबर Ne होता है, तो इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 × 10⁻⁻ होता है, ये तो फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। और n का वैल्यू एक ये नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5, एक फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है। वैसे ही समझना है, यहाँ पे भी समझना है कि इंटीजर वैल्यू होगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2.5 h/2π हो सकती है, क्योंकि इसको नीचे भाग दागेंगे तो एक क्वांटम नंबर आ जाएगा। एक फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए। नहीं है, हमको तो थोड़ा गलती लग रहा है। चलिए, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक इंटीजर पक्का होना चाहिए। और इसको n को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब देखिए रेडियस है, इसकी रेडियस की कुछ लंबाई होगी। अब रेडियस Rn 52.9 n² पिकोमीटर। देखिए रेडियस, देखिए जैसे जैसे वस्तु का मास बड़ा होगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे जैसे वस्तु में मास भारी होगा ना, उसका ग्रेविटेशनल जो ना और खिंचाएगा अपनी ओर, और खींचेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और उसमें मास ज़्यादा इसमें भर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, तो m1 बढ़ रहा है तो फोर्स ग्रेविटेशन बढ़ रहा है। तो वैसे ही मान लीजिए, एनालॉजी लीजिए कि रेडियस है ये, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो ये मास भी बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है, और रेडियस नीचे होता है तो रेडियस घट रहा है। ऐसे समझ लीजिए, एनालॉजी लेते हैं। तो यहाँ रेडियस अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेडियस घटेगा। आप समझ चुके होंगे पीछे वाले कॉन्सेप्ट से। n² ऑर्बिटल है, मतलब कि ई वाले में है कि ये वाले में है कि ये वाले में है ऑर्बिट, तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यहाँ पे एक्स इतना यहाँ पे है कोई वस्तु तो इतनी दूरी ऑर्बिट, कोई वस्तु यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इतना दूरी, तो और बड़ा हुआ। और जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है इनकी वैल्यू मान लेता हूँ, z की वैल्यू 1 मानता हूँ। जो हाइड्रोजन लेता हूँ मैं, तो हाइड्रोजन में z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n² है। अब लेते हैं हम n² है, तो हम n² को भी 1 मान लेते हैं, तो इतना आया। तो इसको बोर्ड ऑर्बिट बोलते हैं, इसी को बोर्ड ऑर्बिट बोलते हैं, यही बोर्ड ऑर्बिट है। और जो देखिए रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। या भी इसमें हाइड्रोजन में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम, फिर हाइड्रोजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1², 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आज के दिन रहने देते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे कुछ इसमें जो बात छूट गई है, हम पूरे डिटेल करने वाला है। ये